हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो है 3.4 इसको। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है आपका जो ट्रू है और कौन सा है फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है ना, क्या ये एक स्क्वायर होगा? तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के ऑल साइड, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है ईच साइड, है ना, तो क्या इसकी भी ईच साइड 2 सेंटीमीटर होंगी? यहाँ अगर ये 2 होगा तो ये साइड हमेशा इससे कम ही मिलेंगी, यानी ये 1 या 1.5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सभी रेक्टेंगल है ना वो स्क्वायर नहीं होते। हाँ, अगर इसका रिवर्स होता ना कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो ये ट्रू हो जाता। तो फिलहाल के लिए ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ अपन इसका आंसर मेंशन कर देंगे। क्या आंसर यहाँ लिख देते हैं इसके सामने, ये जो है ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है। नाउ सेकंड देखिए, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। रोम्बस का मतलब जो ऐसे शेप जिसके ईच साइड, एक तरीके से स्क्वायर ही बोल दो, जिसकी ईच साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसे आप रोम्बस कहते हो। बस इसका ये जो एंगल होता है ना, ये ईच 90 हुई, कोई जरूरी नहीं होता। बट पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जो होता है इसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम कौन सी साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, जबकि इसके अंदर हर एक साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो इसने क्या कहा कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सब के सब आपके रोम्बस नहीं होते, लेकिन सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर अपन यहां पर लिख देंगे कि ये जो हमें दिया गया है ये आपका ट्रू है। ओके। नाउ नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर होते हैं, तो देखो ये अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि इसकी ईच साइड इक्वल है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। यही कंडीशन रोम्बस में भी होती है, बस इसके ईच 90 डिग्री एंगल है, वो रोम्बस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोम्बस कहता है कि मुझे हर एक साइड इक्वल चाहिए, तो यानी हर स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल कहता है कि ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि स्क्वायर के अंदर भी है, और अपोजिट साइड इक्वल हो, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, हालांकि चारों साइड इक्वल भी हैं। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था कौन सा, ये वाला, कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ये वाला आपका ट्रू रहेगा, क्योंकि ये भी इन कंडीशंस को फॉलो करता है। अगला कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये बात यहाँ पर ये जो कह रहा है डी के अंदर, ये हमें रोंग है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो यानी ये अपन क्या कह देंगे, ये जो हमें दिया गया है ये फॉल्स है। ओके। इसी तरीके से ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो काइट की बात करें तो काइट की पास की जो साइड्स होती है, यानी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये वाली अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। जबकि बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस कहता है कि मेरी तो ईच साइड इक्वल होती है, क्या होती हैं, सभी साइडें ही इक्वल होंगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2। तो यानी कि जितने भी काइट्स होते हैं वो रोम्बस नहीं होते। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है। ओके। नाउ अगला करते हैं, क्या पूछा है अगले के अंदर, ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या जितने भी रोम्बस है, हाँ ये बात सही है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट्स है, तो यानी ये आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपिज्म। देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। जबकि ट्रिपिज्म क्या होता है, ट्रिपिज्म कहता है कि कोई भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो ये देखो ये इसके पैरेलल है, और पैरेललोग्राम में तो हर एक अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम एक ट्रिपिज्म भी
होता है, तो यहाँ पर इसको अपन क्या कर देंगे, इसको आप ट्रू कह सकते हो। ओके, नाउ अगला करके देखते हैं क्या पूछा है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपिजम्स, क्या जितने भी स्क्वायर होते हैं ट्रेपिजम होते हैं? बिल्कुल, ये तो होते ही हैं कि स्क्वायर जो हर शेप होती है, वो रेक्टेंगल भी होती है, वो रोम्बस भी होती है, वो पैलोग्राम भी होती है, वो काइट भी होती है, वो ट्रेपिजम भी होती है। तो ये वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अगले पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर, उन आइडेंटिफाई करना उन क्वाड्रिलेटर्स को दैट हैव, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो। तो ए का आंसर यहां पर मेंशन कर देंगे अपन, आंसर नंबर फर्स्ट। क्या चारों साइड किस किस की इक्वल होती हैं? तो देखो, एक तो जो आपका स्क्वायर होता है तो इसकी ईच साइड इक्वल होती है। दूसरा, अगर आपका रोम्बस शेप है तो उसकी भी चारों साइड इक्वल होंगी, है ना। तो यहां पर मैं दो नाम लिख सकता हूं, एक तो क्या स्क्वायर, एंड अनदर नेम है वो किसका आएगा, वो आप रोम्बस का लिख सकते हो, रोम बस। ओके, यहां पर मेंशन कर देते हैं रोम बस। तो ये दोनों शेप्स ही हमारी क्या होती हैं, चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। फोर राइट एंगल्स, तो चार राइट एंगल किस में होते हैं? तो एक तो देखो चारों राइट एंगल आपके स्क्वायर के अंदर ही होता है, ठीक है जी। दूसरा दूसरा अगर अपन रेक्टेंगल बना दें, क्या बना दें, रेक्टेंगल बना दें, तो उसकी भी ईच साइड 90 डिग्री होती है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारा आ जाएगा आंसर एक तो स्क्वायर खुद, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, आपका दूसरा आ जाएगा रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमें पूछा कि आइडेंटिफाई करना था ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे, और चारों एंगल अगर राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं थर्ड वाला, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर क्या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? तो यहां पर इसका आंसर बता देते हैं कि होगा या नहीं होगा। एक नंबर पार्ट में, एक क्वाड्रिलेटरल, क्या एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है? तो अपन पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, क्या कि ए स्क्वायर सिंपल इज ए सिंपल फोर साइडेड, कितनी साइड होती हैं, चार साइडेड होती हैं, तो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्या बता दिया कि एक स्क्वायर जो होता है वो सिंपल चार साइडेड से बंद क्लोज्ड फिगर होता है। तो आगे कह देंगे मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट, सो इट ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हम क्या बता रहे हैं, हम यहां पर बता रहे हैं कि एक स्क्वायर जो होता है वो चार साइड से क्लोज्ड फिगर बना होता है, तो ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल भी होगा। अगला पूछे कि क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? तो इसके लिए यहाँ पर मेंशन कर देंगे दो नंबर आंसर इसका कि ये भी होगा। क्यों? कि यहाँ हम रीजन दे सकते हैं कि सिंस ए स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर है, इज ए पैरेललोग्राम, क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। मैं इसको पैरेललोग्राम को ऐसे लिख रहा हूं, विद ऑल फोर साइड्स, जितनी भी चारों साइड्स हैं इक्वल, या फिर पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या बताया कि जैसे एक स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स जैसे अपन यहाँ पर बनाएं, तो आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर है मान लीजिए, इसके चारों साइड इक्वल है, इसके साथ साथ इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मेरी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, जो कि एक स्क्वायर के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब ये सही रहेगा। अगला पूछा कि क्या एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि
स्क्वायर की हर एक साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पर कह देंगे क्या कि सिंस ए स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्या होता है, रोम्बस विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, क्या होती हैं, चारों साइडें इक्वल होती हैं। सो इट इज ए रोम्बस, इसका मतलब ये एक रोम्बस होगा। यानी कि स्क्वायर उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसके साथ साथ उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस कहता है कि मुझे तो चारों साइड इक्वल चाहिए, एंगल कुछ भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगला पूछा है क्या कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर वाला हो सकता है, तो इसके लिए भी क्या कर देंगे कि हाँ ये भी होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि सिंस ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर जो होता है क्या होता है, इज ए पैरेललोग्राम होता है, साथ साथ में विद ईच एंगल, यानी इसका जो ईच एंगल होता है वो भी क्या होता है, ईच एंगल ए राइट एंगल, कैसा होता है, ईच एंगल ए राइट एंगल, यानी कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल तो है ही है, साथ साथ में हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है। सो इट इज ए, सो इट इज ए, इट इज ए रेक्टेंगल, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल भी होगा। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अगली बार देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या कहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटर, हमें उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर अपन इस तरीके से कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाए, ये बना दिया, तो इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो इसके अंदर इनसाइड जो ऐसे लाइनें ड्रॉ करती हैं इन्हें डायगोनल कहते हैं। क्या वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर मैं इसको ओ नाम दूं, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मान लीजिए बी नाम दे दूं, तो क्या ओ से ए है वो बी के इक्वल होगा। ऐसे ही ओ से अगर ये सी है और ये डी है, तो क्या वो ओ से डी और ओ से सी के इक्वल होगा। ये चीज जिसके अंदर इक्वल होती है उस क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होता है ये बताना है। तो बिल्कुल अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे आंसर नंबर पहला जो है क्या है, 1 नंबर में उस क्वाड्रिलेटर का नाम होगा एक तो रोम्बस, किसका इक्वल होता है, रोम बस। दूसरा रेक्टेंगल का भी होता है, तो इसको लिख देंगे, रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। और तीसरा इसके अंदर स्क्वायर भी लिख देंगे। एंड चौथा यहाँ पर आप पैरेललोग्राम का भी नाम लिख सकते हो। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आ जाइए, इसके क्या पूछा है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी इस बार कह रहा है कि अगर कोई डायगोनल आप ड्रॉ करते हो, ये डायगोनल अगर ड्रॉ करते हो तो ये बाइसेक्ट तो कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पर इनका 90 डिग्री एंगल भी बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन हो सकता है, उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपन। पहला अपन बता देते हैं, एक तो रोम्बस है, और एक ये प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती है, रोम्बस, एंड दूसरी होती है आपके स्क्वायर के अंदर। ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं कि बाइसेक्ट का नाम आए तो रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम तीनों आएंगे, जबकि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम आएगा तो सिर्फ आप रोम्बस और स्क्वायर का कहोगे। डायगोनल किस किस के इक्वल होते हैं, इस थर्ड पार्ट में ये पूछा है कि यानी कि डायगोनल्स किस किस के इक्वल हो सकते हैं, तो ये सिर्फ आपके या तो स्क्वायर के इक्वल होते हैं एंड या फिर इसके साथ रेक्टेंगल के इक्वल हो सकते हैं, रेक्ट एंगल के। तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है। 5 में पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल जो होता है उसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के अंदर क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्या कि व्हेन वी ड्रॉ, when we draw the diagonals of, draw the diagonals of rectangle, rectangle
एंगल, इट लाइज इन इट्स इंटीरियर। So it is a convex quadrilateral, convex quadrilateral। क्या बताया है कि जब भी when we draw the diagonals of rectangle, मान लीजिए ये कोई आपका रेक्टेंगल है, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो डायगोनल्स अगर इसके ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए मैंने इसको डायगोनल्स को यहाँ पर ज्वाइन किया और इस डायगोनल्स को मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइन किया, तो इट लाइज इन इट्स इंटीरियर, यानी ये जो डायगोनल इसके अंदर ही रह गए, इस वजह से इनको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ओके, तो ये इसकी एक वजह रहेगी। यहाँ पर इसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर जो आपका ए सी ये वाला जो है ना ये, और इधर से आपका ये जो बी डी वाला है, ये डायगोनल्स हैं, दोनों के दोनों इंटीरियर है, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर ही है। सो इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इस वजह से इनको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या कह रहा है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये देखो, ये यहाँ पर ए पॉइंट बताया है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये जो ट्राइंगल दिया है, ये वाली शेप कौन सी दी है, एक ट्राइंगल शेप दी है। यहाँ O इज द मिड पॉइंट, यहाँ कोई O है, ये मिड पॉइंट है, कौन सा, अपोजिट साइड जो है 90 डिग्री, जो यहाँ पे राइट एंगल बता रहा नहीं, राइट एंगल ये इसके अपोजिट में। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि वाई O इज द इक्वी डिस्टेंस। ये जो O है ना, ये A से, ये B से और ये C से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि हमें O से A, O से B और O से C इक्वी डिस्टेंस पे ये चीज मेंशन करनी है। तो सबसे पहले द डॉटेड लाइन ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, हमें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का पार्ट दे रखा है, मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले लिखा गिवन, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कुछ इस तरीके से किया करो। सबसे पहले गिवन लिखा, क्या लिखा है इसमें, ट्राइंगल है कोई ए बी सी इज ए राइट, राइट यानी 90 90 डिग्री, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, टू प्रूफ, हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना है वो बात ही बता देते हैं। टू प्रूफ यानी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है क्या, कि O इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी यानी इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंट कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम ए बी और सी, इन तीनों से। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं प्रूफ पोर्शन को, कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कह देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अंदर ये कितना है, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें मेंशन किया 90 डिग्री है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही बाय कंस्ट्रक्शन से जो क्या, ये डी भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ कह देंगे एंड एंगल डी इज इक्वल टू, ये भी आपका 90 डिग्री। क्यों है, वजह है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इस वजह से है। तो अगर इसके अपोजिट एंगल ये 90 और ये 90 हैं, तो ये इससे बात पता लग गई हमें क्या, कि ए डी जो है, ए डी का है, ए ये रहा, डी ये रहा, ये पैरेलल होगी किसके, इधर सी और बी के, यानी कि बी सी बोल दो या सी बी बोल दो। एंड इसी तरीके से एंड ये वाली साइड भी जो आपकी ए से बी, ए से बी, ये भी पैरेलल मानी जाएगी किसके, डी सी के। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि सो अगर ये पैरेलल हैं और ये ईच एंगल 90 डिग्री है, तो अपन कह देंगे कि सो ए बी सी डी इज ए
रेक्टेंगल। कौन सी शेप बन जाएगी? एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? देयरफॉर हमें ये पता है क्या कि ए से बी जो साइड होती है, यानी ये जो साइड आपकी, ये आपके इसके इक्वल होगी, यानी किसके? ये आपके डीसी के इक्वल होगी। एंड इधर से ये कह दें, ऊपर वाली जो ये साइड है ये आपकी ए डी, ए से डी, वो आपके किसके इक्वल होगी? वो आपकी इक्वल हो जाएगी ये वाली जो साइड है, यानी कि बी और सी के हो जाएगी। और साथ ही साथ एंड इसका जो डायगोनल है ये वाला जो है बी से डी, और यहाँ से कौन है? ए सी, ये भी इक्वल हो जाएगा। और वेयर ओ इज मिड पॉइंट, ओ कैसा पॉइंट हो जाएगा इसका? मिड पॉइंट। तो यहाँ कह सकते हैं कि देन क्या कह सकते हैं कि ओ से ए हमारा इक्वल है किसके? ओ से सी के। एंड इसी तरीके से ओ से डी जो है वो हमारा इक्वल है ओ से बी के। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर कह देंगे क्या? सो दैट ओ इज इक्वी डिस्टेंस। क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किससे? ए से, बी से और सी से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले हमने ए बी सी को राइट एंगल ट्राइंगल बताया कि पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना था कि वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, तो वो हमें प्रूफ करना बता दिया कि फ्रॉम ए बी सी से इतना दूर है। उसके बाद में हम प्रूफ के अंदर आए, जहाँ हमने बताया कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और कंस्ट्रक्शन से हमने डी को भी 90 डिग्री बताया, और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। इस वजह से ए बी सी डी हमारा कोई रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में हमेशा क्या होता है? ए से डी, बी से सी की इक्वल होगा अपोजिट साइड, और ऐसे ये साइड्स। इसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और जहां पर ये क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं। पीछे अपन ने क्वेश्चन में किया था ना, फोर्थ में, कि डायगोनल्स जो होते हैं वो काटने के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। तो ओ जो है वो इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी आधार पर हमने कह दिया कि सो दैट ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओके, तो इस तरीके से ये थे अपने 3.4 के 6 क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। नाउ अगली वीडियो में करके देखें आपका 4th चैप्टर। ओके।